नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। सुपौल जिला के वार्ड संख्या 11 स्मृति पार्क में लोगों ने काफी उत्साहित होकर लहटन चौधरी की 108वीं जयंती समारोह मनाया। इस मौके पर सुपौल के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने पहले माल्यार्पण किया। लहटन चौधरी विचार मंच के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद उन्होंने भी अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हुए माल्यार्पण किया, जिस मौके पर भाजपा के नेता नागेंद्र नारायण ठाकुर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विमल यादव, साथ ही देवू चौधरी अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी और इत्यादि लोग उपस्थित थे। वहीं लहटन चौधरी का जन्म बिहार के उत्तर पूर्व में अवस्थित सुपौल जिला के कर्णपुर में 1916 को हुआ था। यह गांव उनके मौसा मौसी का था। उनका पैतृक गांव वसंतपुर जिला सहरसा का था। बचपन में ही उन्हें आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मैट्रिक की परीक्षा 1935 में अच्छे अंक से पास करने के बाद उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन ट्यूशन का पैसा भी वह नहीं लेते थे। 1937 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी एवं सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित हो गए थे। तत्कालीन समय में हैजा, मलेरिया, कालाजार का भीषण प्रकोप था। इस कठिन परिस्थिति में भी लहटन चौधरी ने अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की सहायता की थी। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में लहटन चौधरी स्वयं सेवक के रूप में थे। वहां उन्हें देश के बड़े नेताओं को काफी निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सुपौल जिले में नवयुवकों के द्वारा संचालित किया गया था। लहटन चौधरी इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। लहटन चौधरी सत्याग्रह के आधार पर कार्य करने वाले इंसान थे। सुपौल का प्रशासन ठप पड़ गया था। एक माह बाद टामियों का दल सुपौल पहुंचा, जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस समय उन्होंने यह मान लिया था कि पुलिस वाले उन्हें गोली मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उन्हें थाना लेकर गए और वहां पर बेरहमी से उन्हें पीटा। बाद में उन्हें भागलपुर के जेल भेज दिया गया। 3 वर्षों के बाद 1945 में वह जेल से निकल गए। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विधायक बनकर उन्होंने लोगों की सेवा की। 2 सितंबर 2003 को दिल्ली में इनका निधन हो गया था। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। ये तो बहुत गर्व की बात है। ये बहुत पहले से होना चाहिए, लेकिन कुछ समय लगा। लेकिन माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मंत्री जी के सौजन्य से बहुत हम लोगों को आभार उनका व्यक्त करते हैं और उनके ही द्वारा मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चालू हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और पूजनीय चौधरी जी को नमन करता हूं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि ये तो जयंती समारोह हम लोग मनाते आए हैं, लेकिन आज गर्व इस बात की है कि आज हम लोग मूर्ति के सामने, जिसका शिलान्यास जो विजेंद्र राव किए थे, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। और मैं अपने लहटन चौधरी विचार मंच के सचिव के नाते मैं सभी का, अपने टीम का, सभी जितने भी सदस्य हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में सभी लोग आए और अपना माल्यार्पण किए। मुझे गर्व है, आगे भी यह कार्यक्रम चलते रहेगा। लहटन बाबू हमारे पूर्वज भी हैं और कोसी के सपूत हैं। कोसी का ही सपूत नहीं कहिए, भारत माता के वीर सपूत हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत संघर्ष किए। अंग्रेज़ों ने इन्हें बहुत प्रताड़ना दिया, फिर भी इन्होंने अपने हिम्मत को कम नहीं किए और अंग्रेज़ से लड़ते हुए अपने देश की आज़ादी प्राप्त किए। ऐसे महान सपूत को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय भारत का। स्वतंत्रता सेनानी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत पूर्व से ही मनाया जाना चाहिए था। हम लोग तो बहुत लेट कर दिए,
1 साल होने को जा रहा है जब मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुआ है लहटन बाबू का, और उनका पुण्यतिथि और जयंती और ये 15 अगस्त और 26 जनवरी भी मनाया जाता है। साल में 4 उनका जो है कार्यक्रम यहाँ होता है। ये होना चाहिए और हम लोगों को उसके कहे पे हम लोग को चलना भी चाहिए सभी को, और हम लोग कर रहे हैं। और हम माननीय मंत्री जी को भी बधाई देते हैं उनके पहल से, और माननीय डीएम साहब को और हमारे जितने भी विचार मंच के सभी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सभी को हम बधाई देते हैं कि पहल करके आज मूर्ति स्थापित हुआ है और हम लोग उनके आज चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। ये काफ़ी गर्व की बात है और हम कोसीवासी अपने कोसी के गांधी को सदियों से नमन करते हैं, वर्षों से नमन करते हैं, और आज उनका साकार रूप देखने को मिला है। इससे पूर्व के वक्ताओं ने, पूर्व के लोगों ने कहा भी कि माननीय विजेंद्र बाबू का एक विशेष प्रयास रहा, जो आप इसे इस मूर्त रूप में देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आज पूरे बिहार में यदि कोसी कमिश्नरी सबसे शांत इलाका माना जाता है, और पदाधिकारी हो चाहे किसी भी वर्ग के लोग इसे शांत इलाका मानते हैं, तो यह हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों का एक अनूठा देन है। चाहे वो अतीत में स्वर्गीय लहटन चौधरी जी हों और वर्तमान में चाहे विजेंद्र प्रसाद यादव जी हों, इन दोनों के राजनीतिक मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखने के आधार पर आज ये इलाका बिहार में सबसे शांति प्रिय इलाका है। और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि इन दोनों महानुभावों के आशीर्वाद से हम कह सकते हैं कि हमारा वो एक शानदार अतीत था और जानदार वर्तमान था, और इस शानदार अतीत और जानदार वर्तमान के आशीष से हमारा भविष्य भी निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा होगा। जन्म पुण्य जाना जा रहा है, क्या कहेंगे? बोले ना, जो आज 108वीं जयंती समारोह कोसी के गांधी महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लहटन चौधरी जी का मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी लहटन चौधरी स्वतंत्रता सेनानी मंच के द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें जिला पदाधिकारी भी आए थे, पुलिस अधीक्षक भी आए थे, और यहाँ के समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित होकर उसे सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो एक महान सपूत थे। कोसी ने पूरे बिहार में उसकी चर्चा थी। वो सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और ईमानदारी के प्रतीक थे। आज उनका जयंती मनाते हुए हम लोगों को काफ़ी खुशी हो रही है। उसके पद चिन्हों पर हम लोग चलें। इसलिए आज जो 108वीं जयंती पर हम उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहेंगे, जो आने वाला पीढ़ी उससे प्रेरणा ले। उनके द्वारा कोसी विकास प्राधिकार लाया गया था, जिसको कि दबा दिया गया है। मैं इसे आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं बिहार सरकार से। उनके द्वारा जो लाया गया था कोसी विकास प्राधिकार, जिसके तहत कई लोगों को लाभ मिलता था, कोसी पीड़ित लोगों को, वो लाभ से वंचित है। मैं आज इसके जयंती समारोह पर आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूँ, कोसी विकास प्राधिकार को पुनः जीवंत किया जाए। और वो जब कृषि मंत्री थे तो सिंहेश्वर में, मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में नारियल विकास बोर्ड का गठन किया था, उनको भी जो अब रोक दिया गया है। उसे इस तरह के कई कार्य किए हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज उसके जयंती पर हम लोग उसको याद करते हुए यही कहना चाहते हैं, जो ईमानदारी के प्रतीक थे, वो दबे कुचले और सभी वर्ग के नेता थे, अगड़े पिछड़े हरिजन दलित सभी लोगों को साथ लेकर चलते थे। उनके मन में जरा सा भी कोई ये अपनी स्वार्थ के लिए कोई मानसा नहीं थी। आज उनके जयंती पर हम लोग उसको याद करते हुए हम ये कहना चाहते हैं, जो हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उसके ईमानदारी पर चलें और उनको याद करें। मैं सुपौल के धरती पर उनके द्वारा स्टैच्यू बनाया गया, यहाँ पर स्टैच्यू बनाया गया, सभागार बनाया गया। इसके आपके चैनल के माध्यम से यहाँ विजेंद्र यादव जी का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो उसके माध्यम से यहाँ एक स्टैच्यू लगा है। और उनके नाम से हम लोग पूर्व से मांग कर रहे थे, जो विलियम्स हाई स्कूल का नाम लहटन चौधरी महाविद्यालय हाई स्कूल हो, लेकिन वो नहीं हो सका। मैं आज पुनः कह रहा हूँ, जो विलियम्स हाई स्कूल लहटन चौधरी के नाम से हो, पुनः मैं मांग कर रहा हूँ। क्या नाम है? शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य महासभा स्वतंत्रता सेनानी संगठन। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें।
और अन्य खबरों के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें BMW न्यूज बिहार पे। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।